साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग मुझको तत्व से जानते हैं और मेरी पूजा करते हैं वो कभी भी इस पृथ्वी पर पुनः नहीं जन्म लेते, और जो सकाम कर्म करते हैं, जो पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग जाकर और वहाँ पर अपने पुण्य कर्मों का फल पाकर जैसे जैसे वो कर्मों के फल क्षीण होते चले जाते हैं, वो फिर पुनः पृथ्वी पर लौट कर आते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कल की वीडियो में बताया। और लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं कि यही हमारा धर्म है, हम बार बार पृथ्वी पर आएँ, जन्म लें, वो सही बात नहीं जानते हैं। और आज के इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को जैसी जैसी वो पूजा करता है उसी के अनुसार उसको उसका फल मिलता है। कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। और भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जिसकी पूजा करता है उस व्यक्ति को वही प्राप्त होता है। यद्यपि ये सब भी भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान के ही रचने के कारण होता है। और आगे ये कहते हैं कि लेकिन जो मनुष्य केवल मेरा पूजन करते हैं उनको मैं प्राप्त होता हूँ, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और साथियों आगे एक बहुत अच्छा श्लोक आगे आया है, श्लोक संख्या 26, और भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त्युम प्रयतमश्नामि प्रयतात्मनः। और देखो कितनी अच्छी बात, कितनी सुरक्षा अपने भक्तों को दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से क्या करता है, प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित प्राप्त करता हूँ। अर्थात यहाँ पर साथियों मुख्य बात क्या हुई कि हमको चाहे हम कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ भगवान को अर्पित कर रहे हों, चाहे वो पत्ते हों, फूल हों, फल हों, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज़ मुख्य होनी चाहिए, हमारी चीज़ होनी चाहिए शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेम भगवान के प्रति। तब क्या करते हैं, भगवान इतने महान हैं कि वो सगुण रूप में प्रकट होकर हमारे उस प्रेम से अर्पित किए हुए फल और फूल को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, यत् करोषि दर्शनाशी यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जितने भी कर्म तू करता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जितने भी कर्म करता है, चाहे तू खा रहा है, चाहे तू चिंतन कर रहा है, हवन कर रहा है, दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सब तू मेरे अर्पण कर। और उससे तेरा क्या फायदा होगा, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। और ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो ये समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, जितने भी तुम कर्म करते हो वो जब सब के सब मुझ भगवान के अर्पण हो जाते हैं, तो ऐसे संन्यास योग से योग चित्त वाला जो मनुष्य है
वो शुभाशुभ फल बंधन से, जो शुभ और अशुभ, अच्छे और खराब जितने भी फल रूप कर्म बंधन है, वो उनको क्या होगा, उनसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और किसको प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को बताया है कि तू जो भी कर्म करता है, चाहे तू खाता है, सोता है, दान करता है, तप करता है, वो सभी के सब कर्म मेरे अर्पण कर। और ऐसे समस्त जो भगवान के अर्पण कर्म होते हैं, उन सबको मेरे अर्पण करने से तू जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगा। और इससे अगले श्लोक में साथियों, श्लोक संख्या 29 में ये कह रहे हैं कि समत्व भाव के बारे में बता रहे हैं अपने, कि मेरा समत्व भाव किस प्रकार रहता है। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। और देखिए फिर आगे भगवान बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी सदैव उनमें प्रत्यक्ष प्रकट रहता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं तो सब भूतों में, सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में विद्यमान हूँ, परंतु जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें सदैव रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को क्या चीज़ प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण को प्रेम प्रिय है। अर्थात प्रेम और भक्ति से, निष्काम भाव से जो ईश्वर को भजता है, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, भगवान उसको अवश्य ही मिलते हैं। और साथियों, अब ये वीडियो आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।